लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटलं होतं की एक ॲटम बॉम्ब फोडणार. राहुल गांधी नेमकं कोणत्या विषयावरती बोलणार याची सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. आणि या संबंधी त्यांनी गुरुवारी एक पत्रकार परिषद घेतली. एखादं प्रॉडक्ट लॉन्च करावं या पद्धतीनं ती पत्रकार परिषद होती. एक प्रेझेंटेशन देत त्यांनी निवडणूक आयोगातील वेगवेगळे घोटाळे समोर आणले. निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीनं काम करत आहे आणि सत्ताधारी पक्षाला मदत करत आहे आणि त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचा विजय होतोय का, असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि त्यानंतर ज्या ज्या मतदारसंघामध्ये पराभव झाला तिथे कोणती कारणं ठरली त्याचं विश्लेषण काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या टीमने करायला सुरुवात केली. यामध्ये बंगळुरू सेंट्रल हा मतदारसंघ पराभव झाला, मात्र या मतदारसंघामध्ये फक्त एक विधानसभा मतदारसंघ असा होता की ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला लीड मिळाली, बढत मिळाली आणि त्यामुळे तिथे भारतीय जनता पक्षाचा विजय झाला. महादेवपुरा या मतदारसंघामध्ये नेमके असं कोणतं मतदान झालं आणि त्यामुळे तिथे भारतीय जनता पक्षाचा विजय झाला याचा शोध राहुल गांधी आणि यांच्या टीमने घेतला. जवळपास 6 महिने ते यावरती काम करत होते. यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली कागदपत्र, दस्तऐवज हीच त्यांनी तपासली आणि त्या कागदपत्रांच्याच आधारे निवडणूक आयोगाची अक्षरशः पोलखोल त्यांनी केलेली आहे. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता निवडणूक आयोगानं देणं गरजेचं आहे. निवडणूक आयोग त्यांची उत्तरं देतोय का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. राहुल गांधी यांनी जे समोर आणलेले आकडे आहेत ते फार बोलके आहेत. त्यांनी 11,665 हे डुप्लिकेट मतदार त्या मतदारसंघामध्ये असल्याचं सांगितलं. त्यासोबतच 40,000हून अधिक मतदार यांचे पत्ते सापडत नाही. त्यांच्या पत्त्याच्या ठिकाणी 0 लिहिलेलं आहे, एक्स लिहिलेलं आहे, अशा पद्धतीचे हे पत्ते आहेत. त्यामुळे हे मतदार त्याच ठिकाणी राहतात का याची खातरजमा कशी करायची असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यासोबतच भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधामध्ये कोणतीही अँटी इन्कम्बन्सी लाट आजपर्यंत दिसून आलेली नाही आहे. जेव्हा जेव्हा विजय होतो तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूनच मतदान झालंय असं सांगितलं जातं. राहुल गांधी यांनी जो मतदारसंघ निवडलेला होता बंगळुरू सेंट्रल, हा लोकसभा मतदारसंघातील फक्त महादेवपुरा हा एकमेव विधानसभेचा मतदारसंघ त्यांनी निवडला. आणि या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं मतदान झालेलं होतं, दुपटीनं भारतीय जनता पक्षाला मतदान झालं काँग्रेसच्या विरोधात. आणि ते कसं झालं याचा शोध त्यांनी घेतला आणि त्यासाठी जवळपास 7 फुटापर्यंत उंचीची कागदपत्र तपासली. शेकडो किलो वजनाची ही कागदपत्र होती. या सगळ्या कागदपत्रातून जे समोर आलं, या सगळ्या मतदार याद्यातून जे समोर आलं, त्यामध्ये डुप्लिकेट मतदार असणं, म्हणजेच एकाच मतदारसंघामध्ये नाव श्रीवास्तव हे नाव त्यांनी आवर्जून तिथं घेतलं. हे नाव महाराष्ट्रामध्ये देखील होतं, बंगळुरूमध्ये देखील होतं आणि उत्तर प्रदेशमध्ये देखील होतं. म्हणजे ही व्यक्ती नेमकं मतदान कुठं करते, राहते कुठं, असा सवाल त्यांनी केला. आणि असे फक्त एक दोघं नाही तर 11,965 मतदार सापडले आणि बनावट पत्ते असलेले 40,009 मतदार त्यांनी दाखवले. या सगळ्या आकडेवारी जर एकत्र केली तर भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली मतं आणि ही सगळी बनावट मतदार असलेली मतं यांची आकडे कुठेतरी जुळत असल्याचं त्यांनी दाखवलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो दावा केला जातो की भारतीय जनता पक्षाला नव मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं असं म्हटलं जातं. महाराष्ट्राचं उदाहरण त्यांनी त्यासाठी दिलेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेमध्ये त्यांच्या इंडिया आघाडीला मोठं यश मिळालं, मात्र लागलीच झालेल्या 5 ते 6 महिन्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांचा पराभव झाला महाविकास आघाडीचा. तर इथे त्यांनी ते विश्लेषण केलं की ज्या पद्धतीनं लोकसभेमध्ये मतदान झालं तसं विधानसभेत का झालं नाही. तेव्हा त्यांना आढळून आलं की इथे 1 कोटी मतदार हे नव्यानं वाढलेले आहेत, नव्यानं त्यांचे फॉर्म भरले गेलेले आहेत. फॉर्म नंबर 6 जो आहे हाच मोठा घोटाळा असल्याचा राहुल गांधींनी त्यांच्या कालच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलेलं आहे. आणि जवळपास 40,000 मतदार जे आहेत त्यातले ते बनावट असल्याचा देखील दावा त्यांनी केलेला आहे. त्यामुळं राहुल गांधी यांनी जे काही दावे केलेले आहेत, जे काही याच्यावरती निवडणूक आयोगावरती बोललेले आहेत, आता निवडणूक आयोगानं देखील अशाच पद्धतीनं त्याची उत्तरं देणं अपेक्षित आहेत. राहुल गांधी हे काय म्हणाले हे मी तुम्हाला सांगण्यापेक्षा त्यांच्याच तोंडून ऐकूया नेमके त्यांचे निवडणूक आयोगावरती काय आरोप आहेत. Thank you, Pawan. Namaskar, how are you? Thank you for coming. We've got a presentation here
for you to see. That is self-explanatory. It's quite a lot of data that we have to show you. So I think, Pawan, should we start? Yes. Okay. I need to look this way. So the foundation of our Constitution, everything that our Constitution stands for, is based on the fact that one person gets one vote. Right? And so when we're looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing. You saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern. And then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग, एंड व्हाई इज देयर choreography? Suddenly the Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड. द लॉजिक वाज difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. And Maharashtra, as I've said, it's amazing. So महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years.
more voters added in 5 months than in 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. Very suspicious. And Maharashtra में we found at the state level that लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore new voters came into the game. So we went to the Election Commission. I gave speech in Parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this country. The Election Commission refuses, absolutely refuses to give us the voter list. Doesn't give it to political parties, gives it in a form where it simply cannot be analyzed, or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths, no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. But we still didn't have proof. We were still in the zone ki, yes, we have Maharashtra. We have proof at the larger level, state level. We can see these voters have come. But ये नहीं मालूम ये कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, सिस्टम कैसा चलता है, कहां से रिगिंग हो रही है. So we put together a team and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper. As you can see, you have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है. So then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति
2 बार तो नहीं आई है. That's the process, and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully, right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. That's 7 of those. Right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now, analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data, 30 seconds. Right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the Election Commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, but इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? Right? And EC deliberately provides non-machine readable papers. This was another thing that when we discovered it, we were like, this is strange. Next. And so here is what we did. Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha. And out of that Lok Sabha, our team said, we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us in this form. 2024 total votes polled 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment. And the BJP, the Congress polls 1,15,586 and the BJP polls 2,29,632. Congress wins all the Vidhan Sabhas except this one. And in this one, BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. This seat wins them the election. And the Lok Sabha goes in their favor. Next. Go back. Sorry. Yeah, okay. So we started to look at that number. Just give me that the last one. We started to look at this number. This number is very interesting to us. Why is it that this comes out of 1 seat? It's a huge imbalance, right? So we started looking at Mahadevapura assembly. We started looking at the details. And now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura,
1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, 1 bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times, right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? Next, fake addresses. Zoom in. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं आप हंस रहे हो भैया.
पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of three types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is zero, house number zero or street number zero, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay. Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. We don't know. Never heard of them. Zoom in. And that's fake and invalid addresses. You can see. Total lies. These guys don't exist. Okay? Next. Invalid photos. There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Yeah. Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. Okay, so there's 4,000 of those. And now we come to the most interesting, which is really where the game is played. You've heard that new voters vote for the prime minister. You've heard that said, right? Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the prime minister. Now I'll show you how. So there is something called Form 6. 33,692 voters are registered here. This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. 70-year-old. Zoom out. That's her. And you see a very interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using Form 6. Zoom into her name the first time. Zoom in there. Here, first name Shakun, surname Rani. Right? Now look at her picture.
That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, Acharya, now she uses this form twice. She uses it first on the 13th, 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice. And then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice. Or somebody votes twice for her. Right? There she is. That's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341. And she's done it twice. Now, we don't know if she's done it or somebody else has done it. Now, this has been 33,000 people here in one assembly that have done this. Show me the ages, please. Do you have the ages of the larger list? Okay. So I'll start with the age here. I've got a list of the ages. Age 98, age 96, age 95, age 95. These are all fake. Right? These are all just fake. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. This entire list does not contain a single person. This list does not contain a single person between the age of 18 and 25. 33,000 was stolen like this, right? And she registers herself twice in 2 months. And then she goes and votes, or somebody else votes for her. This is how the Bangalore Central Lok Sabha election was stolen. Just take me back to the numbers. 1 lakh. Yeah. So 1,250,000 stolen, election won in one assembly. Duplicate votes 11,965. Menu de raha hu na aapko. Dessert, starter, right? Duplicate voter 11,965. Fake and invalid addresses 40,009. Bulk voters in single address 10,452. Invalid photos 4,132. Misuse of Form 6 33,692. The reason the Election Commission does not give us data is because this is happening across the country. Okay. Next one. To give you an example, the difference between winning and losing the Haryana election for the Congress was 22,779 votes in the entire state. In one assembly election, one assembly in Karnataka, they've stolen 4 times that. Right? The scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters, and literally 1 lakh of those don't exist. They're being manufactured. And let's not forget that the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes was the winning margin. Okay, so what we're saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. All this information now, this is evidence. Not just the Karnataka information, every single voter list of the country. This is
This is a crime that is being committed against the Indian Constitution, against the Indian flag. Okay, this is nothing less than that. And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced, because we see the pattern. We have studied the pattern. We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country, in state after state after state. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice. That's the truth of Indian democracy. Thank you. साथियों, अब कुछ सवाल लेंगे। एक सेकंड। हाँ, सर थोड़ा हिंदी हिंदी में बोले, की पूरा बात हिंदी हो। में बोल दे फिर से। थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए। फाइनल। अच्छा ऐसे करिए, वो जल्दी से कर देता हूं हिंदी में। देखिए, कर्नाटक में, जस्ट लेट्स रन थ्रू इट क्विकली इन हिंदी। पहले वाले, गो टू द फर्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए। महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो। असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं। पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार दिखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था। हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे।
1 करोड़ नए वोटर कैसे आए? लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती, क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे, और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया, और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है, और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया, और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है, और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं, या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है।
इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है, या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए। और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं
जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे, इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए। तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है, या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ, स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा, 21वीं सदी है। एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल, 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब आपके कोई सवाल हो? एक एक करके और इसी मुद्दे पर ये सॉरी, लास्ट, ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं।
So this is new voter manufacturing. This is new voter manufacturing. ये है नया वोटर, यंग वोटर. एक सेकेंड, एक मैम प्लीज, इसी मुद्दे पर सवाल पूछिएगा. सबसे पहले एएनआई सिद्धार्थ. राहुल जी आपने हाँ जी. सर दिस इस तरफ सर. या. आपने बहुत प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं. हाँ. लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के लिए पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप नहीं. ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अब पूरा क्या करें? इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो देखिए, चुका है. this is EC data. Not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं. और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं. फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके. तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं. ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है. ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है. और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है. ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं. पीटीआई संदीप चोपड़ा जी, माइक दीजिए. राहुल जी, आपने कहा कि election fraud is taking place across the country, and this is just an example in one assembly constituency. Now you know said this is like an atom bomb, and it has come just a day after Nagasaki. Was just 80 years ago on previous day. So how are you going to tackle this? And whether you're considering boycotting polls in the coming times, as one of your key allies has suggested? We are saying, हम कह रहे हैं कि if the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the election commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are. The data is showing they are. They should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this, because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it. Let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true. Now, the Election Commission is supposed to make sure that elections take place. We have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built.
And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. Rahul Gautam, India Today. Mr. Gandhi, you've been raising voter list manipulation first in Maharashtra, now in Karnataka. You've got figures also. I want to understand, where does electronic voting machines stand in the scheme of things? Are they also part of this elite Look, I'm not subversion going or to rigging? see. I'm not going to go into conjecture. There is something called voter addition. We have only shown voter addition. There is also something called voter subtraction. We know that it is almost of the same scale, but we haven't got the data to assess that, so we're not talking about it. There is also something called voter suppression, right? So here we are talking about something that we have bulletproof proof. This is their data, right? So I don't want to get into the other possible places it's taking place. I am telling you that this election was lost because of simply this manipulation of the voter list. And we suspect there are many more like this. Sanjay Mishra, Dainik Jagran. राहुल जी, इलेक्शन कमीशन का अप्रोच रहा है कि कई दशकों से देखा गया है कि जब राजनीतिक पार्टियां अपनी चिंता सवाल चुनाव को लेकर उठाती हैं, चुनाव में अनियमितता को लेकर उठाती हैं, तो चुनाव आयोग उसको एड्रेस करता रहा है। अब एड्रेस करने की जगह वो अटैक कर रहा। जब आप सवाल उठाते हैं तो आप पे काउंटर अटैक होता नहीं, rather than addressing it. नहीं, see, notice one thing. They don't attack me. They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. तो वो बोलते हैं, right? But मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते, there'd be criminal procedure, everything on me. None of that is happening because they know it's true. They know this is bulletproof. They know. Shireen, CNN Network 18. Sir, two responses have come from Election Commission while you're doing this press conference. One is that the Karnataka CEO has said that, will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Okay. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. No, just one question, please. Mohit Dubey. थैंक यू राहुल जी, आपने जो अभी सवाल उठाया है बड़ा गंभीर सवाल है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने एक बड़ी बात ये कही है कि 25 सीटें का हेर-फेर है, अगर नहीं तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मौजूदा वक्त, क्योंकि आपने हरियाणा की भी बात की और आपने महाराष्ट्र की भी बात की, तो क्या राहुल जी ये माना जाए कि मौजूदा वक्त में जो केंद्र की सरकार है वो चोरी की सरकार है? देखिए, Election Commission, if they were on this side of the equation, they would say, let us check. राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, चेक करते हैं। शायद एक सीट में प्रॉब्लम है, but they're not saying that. They're saying Rahul Gandhi has to swear on oath, right? So my point is that ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि मॉडल ये है। इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से।
अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, ये 2 मिनट का काम है, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशंस कोर्ट. गिव अस द डेटा. उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी को, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी को? वो क्यों नहीं बोला? Hello, sir. My question is, beyond electoral institutional reforms, what plans does Congress have to ensure that vulnerable sections of the society, especially minorities, Dalits, and of course the migrant workers, are aware of their rights and can verify or restore their voter status easily as a part Yeah, of we are. This is the entire purpose of this press conference, that we are bringing to the nation clear, crystal clear proof that the only thing that poor people in this country, the only power poor people in this country have, is being stolen from them right in front of their face. Right? That's what we're doing. We've been doing it now for some time. कुमार विक्रांत. राहुल जी, दो बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं. एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है. सर एक मिनट पूरा कर लेंगे. और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं, जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं. और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक, एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा. इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है. बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है. तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में. आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है. हमने मॉडल दिखाया है. मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो. सिंपल सी बात है. तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना. पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है. पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% proof that elections are rigged in India. Not 99%, 100%. So whether who's winning, who's losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. Tribune, Shemin. I'm from Deccan Herald. Whenever we ask the Election Commission response regarding the concerns you have raised about voters list earlier also, they used to say that none of the political parties, not just Congress, no political parties ever complained or appealed against that inclusion or deletion of. That's an absolute lie. We wrote a letter, our party wrote a letter before the Maharashtra elections complaining about issues in Maharashtra voter lists. This is just absolute lie. Arun Singh, News 18. And we've done we have sent people multiple times to the election commission. I have written articles, I have done press conferences, and all the time they're just rubbishing us. राहुल जी, हेलो. हाँ जी. पहली बात तो ये कि जिस तरह से 6 महीने लगे आपको एक लोकसभा एनालाइज करने में, बल्कि एक विधानसभा, तो अगर आप 10 लोकसभा भी 10 विधानसभा करें तो अगला चुनाव आ जाएगा 2029 का. तो ये तो पॉसिबल है, पैरेलली कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दैट डिजिटल वोटर लिस्ट. यस. क्या जब तक आपको डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मिल जाती अब आने वाले समय में, तेजस्वी यादव ने एक आइडिया फ्लोट किया है कि भाई जब इसी तरह से चुनाव होना है, SIR होना है, इस तरह से जो आप बता रहे हो एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर है, तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा?
और क्या अगला चुनाव आप लोग बायकॉट करने, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, उस बारे में भी थोड़ा बहुत विचार कर रहे हैं? और ये सरकार जो आज है इस वोट के जरिए पर, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज क्या एक्शन लेंगी, आने वाले समय में कैसे करेंगे, वो अलग बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। प्रदीप, लास्ट क्वेश्चन, Last question. लास्ट क्वेश्चन प्रदीप, टोटल टीवी। एक सेकंड मैडम प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्रदीप, टोटल टीवी, और इसके बाद हम राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। थैंक यू राहुल जी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके, राहुल जी इधर, राहुल जी, आज जो सवाल उठे हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं, और जो आपकी ओर से ये खुलासा किया गया है, लेकिन जिस तरीके से हम SIR को देख रहे हैं बिहार में, क्या उससे भी जोड़कर आपको लगता है ये एक वोट चोरी का मामला है? SIR का इसलिए विरोध। देखिए, दूसरा सवाल, SIR का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे, वो बहुत जरूरी है, बट यहां मैं आपको आपका फोकस इस पे लाना चाहता हूं। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है, और मिनिमम इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। I am demanding it right now, and I am saying, I am the opposition leader, and I am saying if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why are they not giving it? Thank you. Thank you very much. We are doing, yeah. Tomorrow, सुन लीजिए एक मिनट, ये अनाउंसमेंट सुन लीजिए। tomorrow we are going to Bangalore. There we are going to take a march there. Congress president is going, and we are going to raise this issue. Of course, there is another drama now unfolding in Bihar. So this idea that democracy has been destroyed in India is gaining ground. It's, in my opinion, true. And the watchdog of पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। सिस्टम कैसा चलता है, कहां से रिगिंग हो रही है। So we put together a team, and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper,
as you can see, you have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice, or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है. So then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति दो बार तो नहीं आई है. That's the process, and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully, right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. Dikhao. That's 7 of those, right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now, analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data, 30 seconds, right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the Election Commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, but इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, right? And EC deliberately provides non-machine readable papers. This was another thing that when we discovered it, we were like, this is strange. Next. And so here is what we did. Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha. And out of that Lok Sabha, our team said, we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us. Okay.